कार्टून। मूर्ख राजा। एक नगर में एक राजा रहा करता था। राजा अपने आप को बहुत ही होशियार समझा करता था, जबकि इसका उल्टा था, और ये बात नगर में सभी लोगों को पता थी। क्योंकि राजा कभी कभी ऐसी हरकतें कर दिया करता था जिससे उसे काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुआ करती थी। राजा को पेंटिंग बहुत ही अच्छी लगा करती थी, जिस वजह से वो अपने महल में नई नई पेंटिंग बनवाया करता था। उसके यहाँ पर एक पुराना चित्रकार था, पर अब वो बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से वो ज्यादा खास पेंटिंग नहीं बना पाता। और इसीलिए राजा ने एक दिन सेनापति से कहा, सेनापति, मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए एक ऐसा चित्रकार ढूंढो जो बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाता हो। आज से पहले इस दुनिया में किसी ने भी वैसी पेंटिंग नहीं बनाई हो। ये सुनकर सेनापति हैरान हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ऐसी पेंटिंग भला हो ही नहीं सकती। हो क्यों नहीं सकती? अगर बनाएगा तो हो सकती है। तुम पहले कोई चित्रकार तो ढूंढो। तभी वहां पर पुराना चित्रकार आया और उसने कहा, महाराज, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? नहीं नहीं चित्रकार, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है, पर अब तुम बूढ़े हो चुके हो, इसलिए मैं चाहता हूं तुम आराम करो। जैसी आपकी इच्छा राजा जी, पर मुझसे अच्छा यहाँ पर कोई चित्रकार नहीं है। यह बात तो बाद में पता लग ही जाएगी। ये सुनकर चित्रकार चुप हो गया और इसके बाद सेनापति भी वहां से चला गया। पर सेनापति बहुत ज्यादा परेशान था। आखिर वो ऐसा चित्रकार कहां से ढूंढे जो बहुत ही अनोखा हो और ऐसी पेंटिंग बना सके जो आज तक किसी ने बनाई ना हो। इसके बाद सेनापति ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, जो भी सबसे अच्छी पेंटिंग बना लेता है वो महल में आ जाए। राजा जी उसे अपना नया चित्रकार घोषित करेंगे। ये सुनकर तो बहुत सारे चित्रकार महल में आए। इतने सारे चित्रकारों को देखकर राजा ने कहा, आप सभी चित्रकार हैं? इस पर सभी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। इस पर राजा ने कहा, आप लोग मेरे लिए एक ऐसी पेंटिंग बनाएं जो आज से पहले किसी ने भी नहीं बनाई हो। ये सुनकर सभी चित्रकार हैरान हो गए, क्योंकि किसी को भी ऐसी पेंटिंग बनाना नहीं आता था। सभी ने पेंटिंग बनाई, पर राजा को पसंद नहीं आई। इस पर सारे चित्रकार वापस चले गए। चित्रकार के जाने के बाद राजा ने कहा, क्या हमारे नगर या आसपास के नगर में कोई ऐसा चित्रकार नहीं है जो अनोखी पेंटिंग बना सके? महाराज, आप ऐसी पेंटिंग की बात कर रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं बनाई हो। ऐसी पेंटिंग भला कौन बना सकता है? तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, मैं बनाऊंगा ऐसी पेंटिंग। सेनापति और राजा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक चित्रकार खड़ा था जिसका नाम मयूर था। मयूर ने मुस्कुराकर राजा की तरफ देखकर कहा, मैं आपको ऐसी पेंटिंग बनाकर दिखाऊंगा जो आज से पहले किसी ने भी नहीं बनाई होगी। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर तुमने ऐसी पेंटिंग बना दी तो मैं तुम्हें 5,000 स्वर्ण की मुद्राएं दूंगा। ठीक है राजा जी, आप पेंटिंग देखने के लिए तैयार हो जाइए। इसके लिए मुझे 1 हफ्ते का समय लगेगा। हाँ हाँ, तुम कितना भी समय ले लो, तब तक तुम मेरे खास मेहमान होगे। यह सुनकर मयूर बहुत ही खुश हुआ। वहीं सेनापति हैरान था कि आखिर मयूर ऐसी पेंटिंग कैसे बना सकता था। अगर मयूर की बात की जाए तो मयूर दूसरे नगर का एक चित्रकार था। उसे राजा के बारे में भली भांति पता था, और वो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसे पता था राजा को आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता था। वहीं जब सेनापति ने मयूर को देखा तो काफी हैरान हुआ और उसने मयूर से कहा, क्या वाकई में तुम ऐसी पेंटिंग बना सकते हो जो आज तक किसी ने भी बनाई नहीं हो? हाँ हाँ सेनापति, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? अरे भाई, आप भी उस पेंटिंग को देखते रह जाएंगे। ठीक है, देखता हूं कि तुम कौन सी पेंटिंग बनाते हो। इसके बाद सैनिकों को बुलाया और फिर मयूर को एक आलीशान कक्ष दे दिया गया। मयूर के लिए सारी व्यवस्थाएं की गईं। मयूर पेंटिंग बनाने के लिए अपना सामान तैयार करने लगा और उसने एक कोरे कागज पर पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। उसने पेंटिंग में सिर्फ एक लाल रंग का धब्बा दिया। इसके बाद वो खाली ब्रश को उस पर चलाने लगा। सेनापति जब मयूर के कक्ष में आए तो हैरान थे, क्योंकि पूरी पेंटिंग पर सिर्फ
लाल धब्बा था। ये देखकर उन्होंने कहा, ये कैसी पेंटिंग है? अभी तक तो सिर्फ तुमने ये एक धब्बा ही बना पाया है। अरे पेंटिंग तो आधी बन चुकी है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या सेनापति? नहीं नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अरे मेरी पेंटिंग जादुई है, जिसके मन में छल कपट होगा उसे पेंटिंग नहीं दिखाई देगी। इसलिए शायद आपको ये दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आपके मन में छल कपट है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे मन में कोई छल कपट नहीं है, मेरा मन बिल्कुल साफ है। अगर छल कपट नहीं है तो फिर पेंटिंग क्यों नहीं दिखाई दे रही आपको? मुझे तो दिखाई दे रही है, कितनी सुंदर बनी है, देखो। ये सुनकर सेनापति बहुत ज्यादा हैरान हुआ और उसने अपने मन में कहा, अगर मैंने कहा कि मुझे पेंटिंग दिखाई नहीं दे रही है तो सभी सोचेंगे मेरे मन में छल कपट है। मैं ऐसा कह देता हूं कि मुझे पेंटिंग दिखाई दे रही है। और यही सोचकर उसने मयूर से कहा, अरे वाह मयूर चित्रकार, तुमने तो बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई है भाई। अब जल्दी से इसे पूरा भी कर दो, जिससे राजा जी भी खुश हो जाएं। हाँ हाँ, मैं इसे जल्द ही पूरा कर दूंगा। आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं तो हमेशा से ही अच्छा इंसान था। अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। वहीं जब राजा को पता लगा मयूर जादुई पेंटिंग बना रहा है, तो राजा बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने मयूर की सेवा बढ़ा दी। इसी के साथ अब वो पूरे दिन आराम किया करता था। बस जब कोई कक्ष में आया करता था तो वो बस पेंटिंग पर खाली ब्रश चलाया करता था, जिससे सभी को यही लगता कि मयूर पेंटिंग बना रहा है। वहीं जब नगर के चित्रकारों को पता लगा कि महल में एक ऐसा चित्रकार आया है जो जादुई पेंटिंग बना रहा था, तो सभी देखने के लिए महल में आने लगे। महल में इतने सारे चित्रकारों को देखकर राजा ने कहा, अरे आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं? मुझे तो चित्रकार मिल गया है। हाँ हाँ, हमें पता लगा। हम उसी चित्रकार की पेंटिंग देखने के लिए आए हैं, क्योंकि हम भी तो देखें जादुई पेंटिंग भला होती कैसी है। हमने तो आज तक ऐसी पेंटिंग के बारे में सुना ही नहीं है। सुना तो मैंने भी नहीं है, पर मैं भी उसे देखने के लिए उत्सुक हूँ। जब पूरी बन जाएगी तभी मैं तुम लोगों को देखने दूंगा, क्योंकि सबसे पहले मैं उस पेंटिंग को देखूंगा। ये सुनकर सभी चित्रकार थोड़ा निराश हुए और वहां से चले गए। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और लगभग 5 दिन होने को आ गए थे। एक दिन राजा ने कहा, मुझे खुद चलकर देखना चाहिए कि आखिर मयूर चित्रकार कैसी पेंटिंग बना रहा है। 5 दिन हो गए हैं, अभी तक उसने पेंटिंग पूरी नहीं की है। यही सोचकर वो मयूर के कमरे में आ गया। मयूर के कमरे में आने से पहले सैनिकों ने आवाज लगाई कि राजा जी आ रहे हैं। मयूर को पता लग गया कि राजा जी आ रहे हैं। वो आराम से लेटा हुआ था, पर जैसे ही उसने सुना राजा आ रहे हैं तो वो एकदम उठा और पेंटिंग पर खाली ब्रश चलाने लगा। जब राजा कक्ष में आए तो उन्होंने देखा मयूर पेंटिंग बना रहा था। इस पर राजा ने कहा, अरे भाई, कितना समय ले रहे हो? अब तक तो बन जानी चाहिए थी पेंटिंग। बस राजा जी, कल का दिन और है, फिर पेंटिंग पूरी तरह से तैयार है। क्या मैं पेंटिंग को देख सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, अभी आप मत देखिए। मैं नहीं चाहता हूं कि आप इसे पहले ही देख लें। जब पूरी बन जाएगी तब आप आराम से देख लेना। वैसे भी ये आपकी ही तो पेंटिंग है। हाँ हाँ, ये भी तुम ठीक ही कह रहे हो। मैं बहुत उत्सुक हूं जादुई पेंटिंग देखने के लिए। अच्छा, मैं भी चलता हूं। इसके बाद राजा वहां से चला गया। राजा के जाने के बाद मयूर ने ब्रश को रखा और मुस्कुराकर अपने मन में कहा, तुम्हारे जैसे मूर्ख लोगों को मैंने बहुत अच्छी तरह से सीधा किया है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। तुमसे स्वर्ण मुद्राएं भी ले जाऊंगा और तुम्हें बदले में कुछ नहीं दूंगा, जिससे साबित हो जाएगा कि तुम मूर्ख राजा हो और तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये सोचकर मयूर बहुत ही खुश हुआ और अगले दिन मयूर ने अपने आप से कहा, अब समय आ गया है, मुझे पेंटिंग को राजा को दिखा देना चाहिए। ये कहकर वो राज दरबार आया और उसने कहा, राजा जी, पेंटिंग तैयार है। कहाँ है पेंटिंग? मुझे दिखाओ तो। इस पर मयूर चित्रकार ने पेंटिंग से पर्दा हटाया तो उसमें सिर्फ लाल रंग का धब्बा था। ये देखकर राजा बड़ा ही हैरान हुआ और उसने गुस्से से बोला, कहाँ पेंटिंग है? ये तो सिर्फ लाल रंग का धब्बा है। तुम मुझे पागल बना रहे हो। सेनापति जी, बताइए तो पेंटिंग है या नहीं इसमें? हाँ हाँ, इसमें राजा जी की पेंटिंग है। आपके मन में छल कपट कब से आ गया राजा जी? मैं तो आपको बहुत महान समझता था। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो सेनापति?
क्या तुम्हें अपने पद का भी सम्मान नहीं है? माफ करिए राजा जी, पर यह जादुई पेंटिंग है। जिसके मन में छल कपट होगा उसे पेंटिंग नहीं दिखाई देगी, और जो साफ दिल का होगा उसे ही पेंटिंग दिखाई देगी। पेंटिंग तो बहुत ही सुंदर बनाई है मयूर चित्रकार ने। ऐसी पेंटिंग मैंने आज तक नहीं देखी। यह सुनकर राजा बहुत ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि अब तो वो धर्म संकट में पड़ गया था। क्योंकि अगर उसने ये कहा कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो वो छल कपटी कहलाएगा, और अगर उसने ये कह दिया कि वो पेंटिंग बहुत सुंदर है तो वो राजा महान हो जाएगा। वैसे भी राजा के अंदर दिमाग की कमी थी, और उसने अपने मन में कहा, मैं ये कह देता हूं कि पेंटिंग बहुत ही सुंदर बनी है, जिससे सभी लोग मुझे महान समझेंगे। ये सोचकर राजा ने कहा, अरे मुझसे देखने में भूल हो गई। पेंटिंग तो बहुत ही सुंदर है। मैंने आज से पहले ऐसी अद्भुत पेंटिंग कभी नहीं देखी थी। वाह, क्या पेंटिंग है मयूर। तुमको 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाती हैं। यह सुनकर मयूर चित्रकार बहुत ही खुश हो गया, और इसके बाद राजा ने उसे स्वर्ण मुद्राएं दे दी। इस पर मयूर चित्रकार ने कहा, अच्छा जी, अब मैं चलता हूं। मैंने अपना वादा पूरा किया। आपको दुनिया की सबसे सुंदर पेंटिंग दी है मैंने। आप इसे हमेशा अपने कक्ष में लगाकर रखिएगा। ये कहकर मयूर चित्रकार वहां से चला गया। वहीं जब लोगों को पता लगा कि पेंटिंग तैयार हो गई है तो चित्रकार महल में पेंटिंग देखने के लिए आए, और जब उन्होंने पेंटिंग देखी तो वो बहुत ज्यादा हैरान हुए। अरे ये क्या, ये तो एक लाल धब्बा है। पेंटिंग कहाँ है राजा जी? क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? अरे यही तो पेंटिंग है। देखो कितनी सुंदर और अद्भुत पेंटिंग बनी हुई है। ये जादुई पेंटिंग है। क्या जादुई पेंटिंग? पर यह तो सिर्फ एक धब्बा है। अरे जिसके मन में छल कपट होगा उसे पेंटिंग दिखाई नहीं देगी। मयूर चित्रकार ने मुझसे खुद कहा है। इसका मतलब तुम लोगों के मन में भी छल कपट है, इसलिए तुम्हें पेंटिंग दिखाई नहीं दे रही है। चलो तुम लोगों को कारागार में डाला जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं राजा जी? हमारे मन में कोई छल कपट नहीं है, और वैसे भी मैं तो आपका पुराना चित्रकार हूं। आपने ये सोच भी कैसे लिया? अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम्हें पेंटिंग दिखाई क्यों नहीं दे रही है? मुझे और सेनापति को तो पेंटिंग दिखाई दे रही है। ये सुनकर सभी चित्रकार बुरी तरह परेशान हो गए, और बूढ़े चित्रकार ने अपने मन में कहा, अगर मैंने ये कह दिया कि पेंटिंग दिखाई नहीं दे रही है तो ये मुझे कारागार में डाल देगा। इससे अच्छा है कि मैं ये कह दूं कि पेंटिंग दिखाई दे रही है। और उसने राजा से कहा, माफ कर दीजिए राजा जी, भूल हो गई। पेंटिंग बहुत ही अच्छी बनी है। ऐसी पेंटिंग तो मैं कभी भी नहीं बना पाता। अब हुई ना बात? इसका मतलब तुम साफ दिल के हो। और तुम लोग बताओ, तुम्हें दिखाई दे रहा है या नहीं? इस पर सभी चित्रकार ने हामी में अपना सर हिला दिया, जिससे राजा बहुत ज्यादा खुश हुआ और बोला, मैंने तो ऐसी पेंटिंग कभी भी नहीं देखी। इसे मेरे कक्ष में लगा दिया जाए। यह बहुत ही अद्भुत और सुंदर पेंटिंग है। इसके बाद सेनापति ने उसे राजा के कक्ष में लगा दिया। वहीं सारे चित्रकार राजा की मूर्खता पर हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि मयूर चित्रकार ने राजा को मूर्ख बना दिया था।